मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले हुआ बड़ा सियासी उलटफेर। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले चुनाव आयोग के दफ्तर भागे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर खड़े किए तमाम सवाल। ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि क्या मिल्कीपुर में दोबारा होंगे उपचुनाव और क्या मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं ये एक तरफा हैं। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जी हाँ, मिल्कीपुर की। दरअसल अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं और सीधे तौर पर देखा ये जो जा रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या 27 का जो चुनाव है वो चुनाव भी वही जीतेगी जो मिल्कीपुर जीतेगी। लेकिन क्या मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए धांधली की गई है? क्या मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए शासन प्रशासन ने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है? क्या मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है? और क्यों मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी ने हार मान ली है? हार मानने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि हम ये चाहते हैं कि इस सीट पर दोबारा उपचुनाव हों, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया। चंद्रशेखर आजाद रावण के भी यही बोलते। तो आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को दोबारा करवाने की मांग उठाई जा रही है? मैं अपने दर्शकों को कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूं और ये जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये चलेंगे भी, जिसमें ये चाहे वह अखिलेश यादव हो, चाहे डिंपल यादव हो, चाहे वो मैं बात कर लूँ चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, ये सब लोग अपना अपना राय रख रहे हैं। और इसमें ये सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा पड़ा है। और यही बात दिल्ली में जो विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा हुआ है, एक तरफा चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो क्या एक तरफा चुनाव आयोग के काम करने की वजह से विपक्ष कमजोर हो रहा है? विपक्ष का जो जनाधार है वो गिरता चला जा रहा है? और क्या वाकई ये बात सच है कि वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? ये सीधे सीधे तौर पर तानाशाही रवैया दिखाता है। ऐसे में क्या जो वोटर्स अपने मतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये तस्वीर जाहिर तौर पर बताती है, ये तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, क्या वो ये बताती है कि बहुत बड़े हद तक अगर देखा जाए तो बदलाव कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आ रहा है। क्योंकि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को दोबारा करवाने की मांग अखिलेश यादव ने कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन देगी, चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी और बाकायदा एक सफ़ेद चादर, जिसे कफन कहा जाता है, उस पर चुनाव आयोग लिखा हुआ है। वो कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगा जो चल भी रही हैं आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, जिसमें ये सीधे तौर पर देखा भी जा रहा है कि क्या वाकई चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जो सरकारी तंत्र है, या क्या ये पूरी तरीके से फेलियर है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्योंकि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की सियासी स्थिति है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि जिस तरीके से मिल्कीपुर की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई, लेकिन यहाँ पर फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया गया। और अपने दर्शकों को मैं ये बताऊँ, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव की बात थोड़ा सा हम यहाँ पर करेंगे, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो कई सीटों पर उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में क्या देखने को मिलता है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से सीटें जीतती तो है। हालांकि समाजवादी पार्टी के खाते में भी सीटें आती हैं, लेकिन इस जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर, उसमें क्या देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। एक खास समुदाय के वो लोग थे, मैं जिक्र कर लेता हूँ, वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो वोट डालने निकल रही थी और वो वोट डालना चाहती थी,
लेकिन क्या कहा जाता है कि आपका वोट डाल दिया गया है, आपका वोट में नाम ही नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, और ऐसे में देखा जाता है कि बड़े संख्या में वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जाता। ये विपक्ष पार्टी आरोप लगा रहा था और यही मिल्कीपुर में हुआ। जब तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि कौन विपक्ष का वोटर है, कौन हमारा वोटर है? और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ, क्या उपचुनाव में ये साफ तौर पर पता चल रहा था कि कौन बीजेपी को वोट कर रहा है, कौन समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना है? हालांकि मिल्कीपुर चुनाव के दौरान नोकझोंक होती है, किसके बीच में? अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर नोकझोंक होती है। बात हाथापाई तक भी आ जाती है, क्योंकि ये कहा जाने लगा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर यहाँ पर फर्जी वोट को पड़वा रही है। यहाँ पर हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शिकायतों को नहीं सुना जा रहा। बाकायदा सबूत दिखाए जाते हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, चुनाव आयोग को उसमें उस ट्वीट में वो जोड़ते हैं, और ऐसे में ये देखा जाता है कि सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो जिस तरीके से फंसती नजर आई हैं, जिस तरीके की स्थितियाँ नजर आई हैं, वो ये साहिर तौर पर बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो वाकई बदल रही है। परिवर्तन क्या होता नजर आ रहा है? क्योंकि फिलहाल मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है और जो नतीजे 8 तारीख को हैं, ये तो साफ तौर पर पता ही है कि आखिरकार कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और भारतीय जनता पार्टी अभी से जीत की जो विक्ट्री है वो दिखा रही है। लेकिन जहां इस चुनाव में धांधली की बात हुई है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में धांधली की बात कही गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी पार्टी तो यहाँ तक कह रही थी कि हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, हमारे उम्मीदवारों को बाकायदा पुलिस के सामने पीटा जा रहा था, उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। एक तरफा चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी की गाड़ियों पर छापा मार रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोग पैसे भी बांट रहे थे, कंबल भी बांट रहे थे, सब कुछ खुले में हो रहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि विपक्ष जो बात कह रहा है या विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो बात रखी जा रही है वो क्या सही है? और क्या वाकई जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हैं, जो तस्वीर इस वक्त की है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो चुनाव आयोग के द्वारा फर्जीवाड़ा हुआ है या चुनाव आयोग के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, क्या ये ठीक है? और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या मिल्कीपुर पर दोबारा चुनाव होने चाहिए, क्योंकि कुछ सबूत चुनाव आयोग को दिखाए गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा। अब ये चुनाव आयोग तय करेगा इस सीट पर दोबारा चुनाव होंगे या नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।